दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक से 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बहुत बार डिफरेंट एग्जाम्स में आते हैं और भविष्य में भी अलग अलग एग्जाम्स में इनके आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन आइसोटोप्स। आइसोटोप से आप क्या समझते हैं? ये पहला क्वेश्चन है। प्लीज, आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स, these are atoms of the same element having different weights। मतलब कि एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं अलग अलग, उनका एटॉमिक वेट अलग होता है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, राइट? इसे लिखते हैं H, D एंड T, राइट? लिखते हैं इसको, ये 3 आइसोटॉप्स हैं, 3 अलग अलग एटम्स हैं हाइड्रोजन के, जिनके वेट्स में अंतर है, बाकी उनमें कोई अंतर नहीं है। इसमें हमारे पास ऑक्सीजन के होते हैं। प्लीज, ऑक्सीजन से है ऑक्सीजन 16, 17, 18, मतलब उनके एटॉमिक वेट्स क्या है? 16, 17, 18। 3 आइसोटॉप्स हैं ऑक्सीजन एटम्स के। इनके वेट भी क्या है? इसका वेट 1 है, इसी कंपैरिजन में इसका वेट क्या है? दुगना है, इसका वेट 3 गुना है, पहले की बजाय। तो सच different atoms of the same element which have different weights but similar properties are known as isotopes। Second question, what is atomic orbitals, or what is an atomic orbital? क्या होता है? 2 atomic orbital। किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर 3 डायमेंशनल स्पेस जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स अपना मैक्सिमम टाइम गुजारता है, उसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। सो एटॉमिक ऑर्बिटल इज 3 डायमेंशनल स्पेस इन एन एटम अराउंड न्यूक्लियस where an electron or 2 electrons spend their maximum time, or we can say the possibility of finding those electrons there is maximum, that is more than 95%. So in different cells there are subcells, and in subcells there are different orbitals. Third, what is the most important postulate of Bohr's atomic model? बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है, बोहर्स की जो एटॉमिक हमारे पास क्या है, थ्योरी है, एटॉमिक मॉडल है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये थर्ड क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो एक पॉइंट है कि किसी भी एटम में, किसी सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, ये न्यूक्लियस है किसी एटम का, ये एक सेल है हमारे पास, ऑर्बिटल कह दीजिए, एनर्जी लेवल ये इलेक्ट्रॉन है। जब तक ये इलेक्ट्रॉन इस सेल में है, इसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, इसकी एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आता है। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट in an energy level remains constant. This energy is constant forever. The energy increases or decreases whenever electron changes its orbit, changes its energy level। जब तक कोई इलेक्ट्रॉन अपने क्या है, होम सेल में है, जिसमें होता है वो, उसकी एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आएगा। और ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? देखिए प्लीज, हमारे पास ये 4 हमारे पास क्या ऑर्बिटल्स हैं, या सबसेट कह लीजिए, 4d, 4f, 5s, 5p। तो इनमें प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स है, इन चारों में से किस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा है? तो वैसे क्या है, जैसे जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती है, उसकी एनर्जी बढ़ती है, और न्यूक्लियस से दूरी बढ़ने वाला क्या है, n की वैल्यू बढ़ना, n 1 2
3 4। तो n की जितनी वैल्यू ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन यह बात हमेशा सही नहीं होती है। एक दूसरा नियम भी है जिसे हम कहते हैं क्या, N+L रूल। L रूल और बहुत बुरी रूल भी कहते हैं इसको हम। इसमें n तो वही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 5। L क्या है, ये क्या है, सबसे जो हमारा जो ऑर्बिटल है कौन सा, s ऑर्बिटल या p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल या f ऑर्बिटल। तो इनके लिए हमारे पास L की वैल्यू क्या होती है, L की वैल्यू क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो यहां पर क्या है, ये जो हमारे पास चार हमारे पास ऑर्बिटल्स है, हम यहां पर N+L रूल की मदद से देखेंगे कि किस ऑर्बिटल के लिए इन दोनों संख्याओं का जोड़ सबसे ज्यादा आता है। तो जैसे हमारे पास देख लीजिए प्लीज, इनका तो नहीं आएगा, ये तो 5 ही आएगा। यहां पर S के लिए L 0 है, P के लिए क्या है L 1 है, तो ये 6 आ जाएगा। यहां पर भी क्या है 4 2 6 आ जाएगा, लेकिन यहां पर क्या 7 आ जाएगा कि F के लिए L की वैल्यू क्या है 3 है। देखिए, तो ये जो 4f हमारे पास ऑर्बिटल है, इसके लिए N+L का जो जोड़ आ रहा है वो 7 आ रहा है। तो इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और दिस ऑर्बिटल हैज मैक्सिमम एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4f हैज मैक्सिमम एनर्जी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 3 अदर ऑर्बिटल्स और सबसेट्स। Orbitals or subset. Fifth and last question. Define or what is the meaning of degenerate orbital? आप degenerate orbitals से क्या समझते हैं? Orbitals होंगी वो, क्योंकि degeneracy तभी होगी जब एक ही एनर्जी की 2 या 2 से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स हों। 2 or more atomic orbitals with equal energy are known as degenerate orbitals. For example, आप देखिए प्लीज, हमारे पास मान लिया कि नाइट्रोजन एलिमेंट है। नाइट्रोजन में क्या है 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2 सबसे कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा है, फिर 2px में एक इलेक्ट्रॉन है, 2py में भी एक है और 2pz में भी एक है। 7 इलेक्ट्रॉन्स है भाई, 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक है 2px एटॉमिक ऑर्बिटल में, दूसरा 2py में, दूसरा 2pz में। तो इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बराबर है, राइट। तो इसलिए क्या करेंगे कि इन इलेक्ट्रॉन्स की जो घर है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, वो डीजेनरेट है। These 3 atomic orbitals have equal energy. So 2 or more atomic orbitals with same energy are known as degenerate orbitals. इस तरह से हमारे पास क्या होगा, जो सेकंड में हो गया, अगर थर्ड में d है, इसमें 5 इसकी ऑर्बिटल्स बनेंगे प्लीज। There are 5। तो बोलते हैं कि इसकी degeneracy क्या है, degeneracy for the 3d और the 4d, जो d हमारे पास सबसे है उसके लिए 5 होंगे degenerate orbitals। इस तरह से क्या 4f f सबसेट के लिए 7 हमारे पास के इक्वल एनर्जी की f ऑर्बिटल्स बनेगी। तो इस तरह से हम क्या और भी अलग अलग टॉपिक्स पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में फ्यूचर में बात करने जा रहे हैं या बात करेंगे। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।